हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। खान्स किचन ब्लॉग ऑफिशियल में आपका स्वागत है। उम्मीद आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग खैरियत से रहिए, मैं भी खैरियत से हूँ, मेरा पूरे फैमिली खैरियत से है। तो आज है दिन जुमे का, तो वही सुबह से कपड़े धोना, खाना पीने की तैयारी करना, यही सब होगा मेरा आज का दिन। तो मैं जा रही हूँ, सबसे पहले मशीन में कपड़े डालेंगे क्योंकि लाइट आ रही है। तो पहले कपड़े डाल दें क्योंकि यहाँ की लाइट का कोई भरोसा नहीं। तो मेरा भैया भर रहा है पानी। आप लोगों को मालूम मेरा समर है ख़राब, तो इसलिए मैं नल से पानी भरवा रही हूँ और मशीन में डलवा रही हूँ पानी। उसमें डालेंगे सर्फ और बहुत से सारे हैं कपड़े। तो ये देखो कितने बहुत से कपड़े वाइट और वैसे रंगीन कपड़े हैं। और ये है रिनाला दाग धब्बे छुटाने के लिए, और हमने इसमें डलवा रहे हैं पानी। तो मेरा भैया ये देखो पानी भर भर के मुझे दे रहा है। और निरमा में ने मंगा लिया था, ये एरिया सर्फ है, तो मैं यही यूज़ करती हूँ। इससे कपड़े अच्छे आते हैं और कपड़े में खुशबू बढ़िया आती है। तो मैं डालने जा रही हूँ वाइट कपड़े पहले, क्योंकि आज जुमे का दिन होता तो बहुत काम निकल आता है। और एक आधी चादरें भी धोने होंगी इनको, और धुलाई पुछाई वो तो रोज़ का काम है खाने पीने का। ये कपड़े तो हम आज 6-7 दिन के बाद धोने जा रहे हैं, क्योंकि 2-3 दिन से तो लाइट बिल्कुल अच्छी नहीं है। माशाल्लाह आज लाइट अच्छी आ रही है, तो पहले कपड़ों को काम करेंगे, क्योंकि लाइट कोई ही यहाँ मेरा यहाँ भरोसा नहीं, टाइम टेबल नहीं लाइट का है, इसीलिए मैं कपड़े पहले धोने जा रही हूँ। और आज खाने में देखेंगे क्या बनाएंगे। तो खाने में तो एक तो हमने आपको कल ही व्लॉग में बता दिया कि मेरा दही रखा है, मैंने कल दही जमाया था, तो अच्छे से जमा नहीं तो शाम तक के तो बहुत अच्छा जम गया, खूब गाढ़ा जम गया। तो उसकी बनाएंगे दही की फुल्की, वो भी दिखाएंगे। और खाने में देखेंगे क्या इनके पापा सब्ज़ी लाए थे रात को, तो अभी हमने नहीं देखा है, तो सब्जियों में देखेंगे क्या लाए, तो वो सब्ज़ी पकाएंगे। तब तक हम अपने निरमा डाल दें मशीन में, तो मेरे कपड़े ये धुलते रहेंगे। तो एक तरह हम बैठ के सब्जी जो आई होगी वो काटेंगे, जो राउंड पे राउंड लगते रहेंगे कपड़े के। क्यों बिहार के कपड़े लोग मट्टी कूड़े में जल्दी गंदे हो जाते हैं, धूल लकड़ आती रहती है, तो इसी वजह से मैं पहले कपड़े डाल दूँ जरा। इतनी तारीफ की लाइट की, तो लाइट भी चली गई, कपड़े जहाँ के तहाँ रुक गए हैं। अब जा रहे हैं सब्जियाँ उठाने के लिए, देखें सब्जियों में कौन कौन सी आई है। तो ये भिंडी तो मेरी 2-3 दिन की है, बची हुई आधी हमने पकाई थी। ये आया है सोया आलू, तो मैं सोया आलू पकाने जा रही हूँ। तो ये केले इधर रख दें, इसी ट्रे में सब्ज़ी काट लेंगे तखत पे। तो सब्जियों को उठा के मैं तखत पे ले आई काटने के लिए। तो सोया आलू मैं पकाऊंगी, तो उसको हम काट कूट के रख लें, क्योंकि लाइट चली गई है। लाइट की तारीफ़ की थी तो लाइट चली गई है, तो लाइट तो आ नहीं रही, तो मशीन मेरी बंद हो गई कपड़े धुलते धुलते। और फैलावा दिखाएं आप लोग, ये देखो कितना फैलावा पड़ा। आधे कपड़े मशीन के अंदर पहुंच गए हैं और आधे ये देखो पड़े हैं। तो मैं तो सोच रही जल्दी लाइट आ जाती तो मेरे ये कपड़े सारे धुल जाते हैं। चलो कोई बात नहीं, तब तक हम भी सब्ज़ी काट लें, पका के रख दें, और जो बर्तन रखे उनको धो लें, धुलाई उलाई कर लें, क्योंकि ज़्यादा टाइम है नहीं कि जुमे वाले दिन काम ज़्यादा निकलता, तो जितना ही जल्दी हमें समेटना पड़ता है। और आज शायद मेरा बड़ा वाला बेटा आए मतलब से आ, तो अभी जाता 10 ही बजे, मुझसे नींद ज़्यादा आती है ना, तो नींद की वजह से सुबह वाली गाड़ी से आए नहीं। अम्मा भी वही हैं, तो अम्मा को अब नींद ज़्यादा लग रही थी, वो भी नहीं उठी, तो वही होते आएंगे हरदोई। वैसे सीधे डायरेक्ट गाड़ी आती है, अब जो 2 बसें बदलेंगे। और टाइम हो रहा है 8:45, और 10 बजे यहाँ आ जाते बस स्टॉप पर, 10 बजे आ जाते, 8-10 मिनट लगते हैं यहाँ घर में आने तक। तो बेचारे नींद के आखिर उठे ही नहीं, अब आएंगे परेशानी झेलते हुए। चलो कोई बात नहीं, 2-3 बजे तक आ ही जाएंगे, तो पहले अपना काम कर लें, फिर बकवास बाद में करेंगे। तो आलू सोया मेरा कट चुका है, आलू सोया मेरा ट्रे में कटा रखा है। ये हरी मिर्चें धो के लिया, लहसुन मेरा छिल गया है, और हरी मिर्चें कड़वी नहीं ज़्यादा है, देख के घबराना नहीं कितनी मिर्चें खाते हैं, ये बिल्कुल कड़वी नहीं होती ज़्यादा।
पता नहीं आजकल की मिर्चें कैसी, बिल्कुल कड़वी नहीं, तो इसलिए हमें इतनी बहुत सी डालना पड़ेगी। जल्दी से हरी मिर्चें काट के सब्जी बघार दें, क्योंकि भैया मेरा स्कूल जाने वाला है और टाइम हो रहा है 10:15, तो 11 बजे वो निकलेगा, तो जल्दी से तैयार कर दे खाना। तो सोया आलू मैंने धो के रख लिया है। ये कढ़ाई लिया है, इसको भी धो लें, और हरे मिर्ची और लहसुन ये काट के लिया है। पहले सब्जी को बघार दें। तो तेल का डिब्बा रखा है ऊपर, और तेल मेरा इतना रह गया है, क्योंकि अभी तक मैं तेल मोल वाला मंगा रही हूँ, राई नहीं पिरा रही हूँ। जाड़ों में सरसों का तेल पिराऊँगी। तब तक मेरी कढ़ाई गर्म हो रही है। ये कढ़ाई धो के मैंने रख दी गैस पर, ये गर्म हो जाए इसमें डाल देंगे तेल। जब तक कढ़ाई गर्म होगी तब तक अपने भैया के लिए दूध निकाल के दे दें। तो भर के कप दूध दे दें जाके। तो ये भर के दूध है कप। तो मैं दूध दे के अपने भैया को आ गई हूँ। कढ़ाई हो गई मेरी गर्म, इसमें डाल दें। ये देखो, तो ये गर्म हो जाए इसमें डालेंगे लहसुन, हरी मिर्ची, फिर सब्जी छोड़ देंगे पकने के लिए। जब तक ये तेल गर्म होगा तब तक कढ़ाई में करेले की सब्जी है, किसी कटोरे में करके रख दें। ये गरम कर चुके हैं। ये दाल है, इसको भी निकालना है कटोरे में। सारे बर्तन खाली करके मांजने पड़ेंगे। ये दूध रखा है, तो दूध को मैं गरम कर लूँ। तो तेल मेरा हो गया है गरम, तो इसमें डाल दे रहे लहसुन। तो लहसुन मैंने छोड़ दिया। तो लहसुन मेरा ब्राउन हो गया है पूरा, तो इसी में छोड़ रहे हरी मिर्चें। इसी में डाले दे रहे पिसा नमक तेल ही में। सब्जी को ऊपर से नहीं डालती हूँ क्योंकि मिल नहीं पाती, कहीं जाता नमक कहीं नहीं मिलता है, तो तेल ही में डाले दे रही नमक। तो मेरी मिर्चें और नमक डाल दिया, लहसुन सब पड़ा है इसमें डाल देंगे। तो इस सब्जी को आप नीचे से ऊपर पलट के अच्छी तरह से चला लें। तो सब्जी को मैंने अच्छी तरह से कस लिया है। इसमें हल्का से डालेंगे पानी और बस भी धीमी आंच में पकने देंगे। तो हल्का सोया में पानी छुटका है, तो इसमें हल्का सा पानी डाल के अच्छे ढाँक के रख दें पकने के लिए। तो हमने देखो हल्का सा पानी डाला है, अभी धीमी धीमी आंच में पकेगा और उसको हम ढाँक दें इस थाली से। बराबर से हमने ढाँक दिया, ये पकेगी अब सब्जी। ये मैंने डोंगा लिया है, इसमें रात वाली दाल पलटेंगे। अगर कोई खाएगा तो खा लेंगे, नहीं तो किसी को हम उठा के दे देंगे। इस कढ़ाई के इसमें से पलट लें। तो दाल हमने इसमें करके रख दी, करेले की सब्जी कटोरे में करके रख दी। इसे ढाँक के अब रख दें। ये खाली बर्तन उठा के धुलने के लिए पहुंचा दें आंगन में। इसी बीच में मैंने दूध गैस पे रख दिया। दूध ज़्यादा है नहीं, पौवा भर है, तो हमने इसे पका के रख लिया क्योंकि सबने पिया है इसे दूध को। तो सारे बर्तन मेरे हो गए इकट्ठे। जब तक सब्जी पकेगी तब तक हम अपने बर्तन धो डालें। ये देखो ट्रे सब्जी वाली काटी थी, छुरी है। बर्तन धोने के बाद में उसके बाद बनाएंगे दही की फुल्की। तो दही निकाल के फेंट के हम पहले रख दें, क्योंकि दही है ठंडा। रात को बत्ती अच्छी आई थी और इतने दाम तो बिल्कुल नहीं आ रहे। तो ये डोगे मेरा दही है, तो इसे फेंट के रख लें। तो कितना बढ़िया दही गाढ़ा गाढ़ा है, तो इसको हम फेंटे दे रहे हैं।
कतई चिकना कर देंगे फेंट के, कतई इसमें फुटकियाँ नहीं रहेंगी। तो दही को मैं फेंट के ढाँक के रख दूँगी। फिर एक अदरक का टुकड़ा, हरी मिर्चें 2 और काली मिर्चें, ये सारा चीज़ें मिक्सर से पीस के इसमें मिलाएंगे। और हम लाल मिर्चें देखो डालेंगे या नहीं डालेंगे, हल्का सा डालेंगे टेस्ट के लिए, और नमक और ज़रा से ये सब डाल के इसको फेंट के इसमें पकौड़े भिगोएंगे। कि लाल मिर्च वाली मुझे पकौड़ी आ ज़्यादा अच्छी नहीं लगती। और कटा हुआ धनिया पर डालेंगे इसको। तो कितना बढ़िया दही मेरा फिट गया है, एक भी फुटकी नहीं है। अब इसमें हल्का पानी डाल दें। कितना अच्छा फिट गया। तो मैंने दही को फेंट के और हल्का पानी डाल के मिला के रख दिया है, क्योंकि ये दही बिल्कुल मीठा है, अभी खट्टापन नहीं है। तो थोड़ी देर बाहर रख देंगे तो इसका थोड़ा खट्टापन आ जाएगा। थोड़ी हल्की खट्टी होती है, फुल्की तो अच्छी लगती है। तो इसको हम उठा के इधर रख दे रहे जिधर हमने और खाने निकाल के रखे हैं। जब तक हमने दही फेंटा तब तक मेरा दूध भी इधर पक गया। और इधर हम सब्जी को अपने एक बार और नीचे ऊपर पलट दें। और तो हल्का हल्का पानी भी जल गया। अभी आलू ज़्यादा अभी गले नहीं है, खास हल्के से भी हैं, तो ये और गल दें। सब्जी चला के मैंने ढाक के इसे रख दिया है। बस अब मेरे बर्तन रह गए, पहले बर्तन धो लें फिर झाड़ू पोछा करेंगे। जब तक लाइट शायद इंशाल्लाह आ जाए तो मेरे साथ में कपड़े भी धुल जाओ। मशीन में अच्छे खासे मेरे पड़े कपड़े, कहीं कलर ना छूट जाए, इसी लाइट नौटंकी करती है। ये बर्तन वाली डलिया हम खाली करके बर्तनों को ले जाएं। बर्तन वाली डलिया में ये भैया का लंच बॉक्स का डिब्बे, ये मिक्सर के धुले हुए डिब्बे पड़े हैं। तो डलिया लेके आके गुसल खाने से बैठने के लिए पटरा लिया जाके, कि मैं कुरुआ बैठ के बर्तन नहीं धो पाती हूँ, तो गुसल खाने में भी अंधेरा पड़ा। ये 2 ही पटला ये रखा है। तो मैं बाहर आ गई हूँ, ये देखो पटरा लेके। तो बर्तनों को धो लो जल्दी से, कि आज है काम बहुत। और सबसे ज़्यादा मुझे कपड़ों की टेंशन हो जाती है जब लाइट चली जाती है, लाइट भी नहीं आती। तो एक बाल्टी भर के इधर रख ली। अब बर्तन धोने के बाद मिलेंगे। तो बाहर से आ रही थी आवाज़ कि 10 रुपये किलो तुरैया, तो मैं 10 रुपये में तुरैया ख़रीद के ले आई। 1 किलो तुरैया 10 रुपये का ले लिया। 4 लोगों के लिए काफ़ी 1 किलो तुरैया। धोने जा रहे थे बर्तन और ख़रीद लाए तुरैया, बाहर सब लोग खरीद रहे हैं। औरतों के यही तो लालच होता है, सस्ती चीज़ मिले तो टूट पड़ती है, कोने से पैसे निकाल के चीज़ खरीद लेते, और वैसे पैसे नहीं रहते। और जा रहे थे बर्तन धोने, आवाज़ आई तुरैया ले लो तुरैया। अकेले घर का यही काम होता है, कहीं ये भागो, कहीं इधर भागो, कहीं उधर भागो। मगर आप बर्तन में बैठ के धो लें पहले, ठीक है। अभी कपड़ों का कोई भरोसा नहीं है, लाइट आएगी कि नहीं आएगी, मगर अपना जो काम है वो कर लेंगे। अगर लाइट के सहारा रहेंगे तो हो जाएगी मुझको देर, और 11:15 बज चुका है। तो बर्तन रख दें किचन में उठा के। और मेरा सूट पड़ा है टेलर के पास, तो देखें मेरा सिला कि नहीं सिला। नहीं सिला होगा तो घर से निकाल के पहनेंगे, नहीं तो आज नया सूट हम पहनेंगे। तो हम लाएंगे तो दिखाएंगे, नहीं लाएंगे तो नहीं दिखाएंगे। जिस कुर्ती को मैं फिटिंग कराने गई थी वही कुर्ती हमको उन्होंने टेलर ने दे दी है। टेलर एक लेडीज है, सहेली भी है, और वो सिलाई उलाई करती हैं। और ये खाली मेरी कुर्ती की फिटिंग करी है, रेडीमेड कुर्ती है मेरी। और जो मेरे सूट हैं सिलने वाले थे वो सब सिल गए हैं, 6-7 थे, खाली गले में तुरपाई बाकी रह गई। तभी उन्होंने कहा आज रहने दो, खाली कुर्ती ये आज हम पहनेंगे, कि सूटों में मेरी अभी तुरपाई बाकी है। तो हमने लिए ही नहीं उनके पास। हमने तुरपाई कर देना, फिर हम उनको धो के सुखा के फिर प्रेस लगा के पहनते हैं, कि हम टेलर के यहाँ ला के ये तुरंत। अब ये भी कुर्ती धो के हम फैला देंगे, इसके बाद में ही हम पहनेंगे। क्योंकि हमें मना कर देते कि हमारे कपड़ों में प्रेस मत करना, क्योंकि मैं धो के ही पहनती हूँ। क्योंकि नमाज पढ़ना पड़ता, पता नहीं कहाँ कहाँ चेक करी गई वो कुर्ती, तो इसलिए मैं कुर्ती धो के पहनती हूँ। अच्छा लगाते लगाते आंगन में आ गए। पहले आंगन की करेंगे धुलाई, और थोड़ा पटरा और पोंछते हैं किचन का। देखो सब साफ हो गया, ये देखो इनके पटरे और साफ कर दें, फिर उसकी करेंगे धुलाई आंगन की।
और अभी भैया को मेरा आ गया है फ़ोन, तो वो कह रहा है हरदोई में पहुंच चुका हूँ, बस थोड़ी देर के 1 घंटे बाद मैं घर आ जाऊँगा। तो जुमे की नमाज़ तक पहुंच जाएंगे घर। अब जाकर आंगन मेरा सारा धुल गया है, इसमें वाइफर लगाने को है, तो वाइफर में लगा। तो कमरे बरामदे में तो हमने पोछा लगाया था, आंगन में लगा रहे हैं वाइफर। वाइफर लगा दे तो जल्दी सूख जाएगा। पूरे घर की धुलाई हो गई, मगर कपड़े रह गए। कपड़ों को उठा के मैंने मशीन के ऊपर गंदे वाले रख दिए, अब ये वाले पड़े हैं। अब देखो कब लाइट आए कब धुले। ये मैं धुलाई मैंने देखो सब धुलाई हो गई, खाली अब इस बरामदे के और गैलरी का पानी सूखना है। ये देखो बाहर तक सब धो दिया। अब पानी सूख के, तो पानी सारा सूख के एक एक जगह सामान सब पहुंचा दिया। और पहुंचाने के बाद फिर हम नहा ले। नहाने के बाद आटा गूँधेंगे, जब तक हो जाएगा नमाज का टाइम, तो सब लोग आ जाएंगे घर में खाने के टाइम पर। और मेरे भैया मेरी अम्मा भी आ रहे हैं, तो 2 लोग और बढ़ गए हैं। और मेरा छोटा वाला बेटा पेपर देने गया है, इनके पापा गए हैं दुकान, तो वो भी आएंगे। पूरे 2 बजे सब लोग खाना खाएंगे। 1:30 बजे जमात खड़ी होती, 8 घंटे नमाज में लगता है। तो ये लोग आ जाए, तब तक हमारा पूरा काम सिमट जाएगा। तो बस अब जा रही हूँ मैं नहाने के लिए। तो नहाने के बाद फ्रेश मूड में मिलेंगे। अभी काम करते करते थक गए हैं। पहले काम वाली लगी थी तो थोड़ी हमें आराम मिल जाती थी। झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े वो धो देती थी। लोगों ने उसे भड़का दिया कि 1500 रुपये तुम्हारे बहुत मध्य दे रही हैं, कम दे रही हैं, बढ़वाओ। तो हमने कहा कौन मेरे ज़्यादा लोग हैं, थोड़े से बर्तन होते हैं, थोड़े से कपड़े होते हैं, अब तुम्हारा काम भी हो जाता है। अब बेचारी एक एक पैसे के लिए परेशान हो जाती है। अब कोई नहीं मदद करता था। और ऐसे भैया कौन मदद करे, थोड़ा काम करे तो हमको भी ये होता था चलो भैया इसने मेरा काम किया तो इसे हम पैसे दे दें। तो हमने भी पल्ला अपना झाड़ लिया। जब तुम दूसरों की शिकायत पे आती हो तो कोई बात नहीं, कल हो जाता। और एक तो उनका लड़का चोर है 1 नंबर का, तो वो भी आ जाता था। तो हमने वो रास्ता ही साफ कर दिया कि माँ नहीं सही, माँ तो सही थी मगर बेटा नहीं सही था, तो इसलिए मैंने उसे मना कर दिया। लोगों ने कुछ भड़काया, कुछ हमने अपनी तरफ से भी हटा दिया। धीरे धीरे सारा काम हो जाता, कोई वो नहीं है दिक्कत। पहले इसलिए लगा लिया था कि मेरे पास भैंस भी थी 2-2, तो उसका भी काम घर का भी काम बहुत हो जाता था, खाने पीने का। और मैं कमेटी भी चलाती थी। अब ना मेरे पास भैंस है ना कमेटी है, सिर्फ घर का ही काम है। और इंशाल्लाह अगले महीने में देखो भैंस आ भी जाएगी, फिर भी काम बढ़ जाएगा। मगर हम काम वाली को नहीं रखेंगे, काम वाली को नहीं रखेंगे, ये मैंने डिसाइड किया। कैसे भी काम करेंगे, धीरे धीरे सारा काम कर लेंगे। थोड़ी बहुत मेरी अम्मा हेल्प कर देती है, तो काम वाली तो नहीं रखेंगे। घर काम वाली को रखो तो घर की पोल खुलती है। कोई ना कोई बात करो या कोई टेंशन बाजी तो बाहर पहुंचाती, चुगलियाँ बहुत करती हैं काम वाली। और हर चीज़ छिपा छिपा के रखना पड़ता है, इधर उधर कोई जानकारी ना लग जाए, किसी घर कुछ बात बता ना दे, तो हर चीज़ को वो करना पड़ता था। तो चलो पहले नहा लें, फिर फ्रेश मूड मिलेंगे। तो मैं नहा चुकी हूँ, बहुत सुकून मिला नहा के। और नहाने के बाद लाइट आई है। नहाने के बाद लाइट आई तो कपड़े मेरे 1 राउंड के कपड़े हमने खंगाल के सूखने वाले ड्रॉर में डाल दिए। अब एक खेप मेरी अभी मसलने को बाकी, तो वो मसल रहे हैं कपड़े। जब तक ये मसलेंगे मशीन में, तब तक हम दही की फुल्की भिगो दें जाके, और आटा गूँध के रख लें। अब 1 बजे की अजान हो चुकी है जुमे की, ठीक है। अब इनके पापा आने वाले हैं और भैया भी पेपर दे कर आने वाला होगा, और अम्मा भी कहीं ना कहीं पहुँचने वाली होंगी घर पे। तो जल्दी जल्दी से अब फुल्कियाँ भिगो दें और रोटियाँ पका लें कि आ जाएंगे, फिर बातचीत करने में टाइम निकल जाएगा, फिर नमाज का भी टाइम हो रहा है। तो देखें किचन में बेसन कहाँ रखा है। तो बेसन ये मिल गया है, और मैंने दही तो पहले ही फेंट के रख दिया है। तो बेसन फेंट के रख देंगे, इसके बाद जीरा काली मिर्च ये सब डाल के पीस लें कि बेसन फिटेगा तो बाद में रखने के बाद फूलेगी, पकौड़ियाँ खूब फूलेंगी। तो बेसन में जीरा नमक और लाल मिर्च डाल के मैंने बेसन फेंट के रख लिया है। थोड़ी देर जब तक रखा रहेगा तब तक हम और काम कर लेंगे। देखो बेसन फिटा हुआ रखा है, तब तक हम दही में डालने वाला सामान इकट्ठा कर लें। तो ये देखो
मेरा मिक्सर वाला जार है, इसमें मिर्चें पीसी थी, इसमें मिर्चें बिल्कुल नहीं डालेंगे, सिर्फ 2-3 वो डालेंगे हरी मिर्चें और लहसुन अदरक और जीरा गरम मसाला, ये सब। इतना सा नमक ले लिया 1 चम्मच भर के। तो ये मिक्सर से हम पीस ले रहे हैं। तो ये पीस गया है, अब इसको दही में डाल दे रहे हैं। ये देखो इसमें हमने पीस लिया, तो इसको हम दही में डालने जा रहे हैं। हम उतना ही डालेंगे जितना हमें चाहिए। तो मैंने मिला के ये रख दिया, ये वाला हम रख देंगे किसी सब्जी में डाल दें। ये देखो कितना अच्छा कलर आ गया। अभी ये धनिया हरी काट के डाल देंगे बाद में, जब पकौड़ियाँ डालेंगे इसके बाद में डालेंगे। दौड़ के मैं मशीन के पास आई, मशीन मेरी बंद हो गई थी तो उसका भी राउंड लगाना ज़रूरी था, तो हमने कहा राउंड लगा दें। अब इसके बाद मसाला हमने दही में डाल दिया। अब जा रहे पकौड़ियों को निकाल लें तेल से और डाल दें उसमें, फिर आटा गूँध के रोटियाँ पका लें जल्दी से, क्योंकि उनके पापा आ गए नमाज़ पढ़ने गए तो नहीं चिल्लाएँगे कि खाना नहीं तैयार किया। तो कढ़ाई रख दी है गैस के ऊपर, अब डालेंगे तेल, जल्दी से पकौड़ियाँ निकालें। कढ़ाई हो गई मेरी गरम, तो इसमें डाल लें 100 ग्राम, कम से कम 100 ग्राम तेल। तो मैंने 100 ग्राम तेल डाल दिया कढ़ाई में। इतने में मेरी सारी पकौड़ियाँ निकल आएंगी, बच भी जाएगा तेल। जब तक तेल गरम हो तब तक मैं आटा गूँधने के लिए छान लें आटा। जब तक तेल गरम होगा तब तक आटा गूँधने के लिए छान के रख दें, क्योंकि टाइम हो गया ज़्यादा, टाइम है भी नहीं मेरे पास और प्यास बहुत जोर लग रही है, पानी पी लें। जब तक मेरा तेल गर्म हुआ मैंने आटा भी छान के रख लिया। आटा मैंने छान के रख लिया गूँधने के लिए, और बेसन को उठा के रख लिया अपने पास। और ये देखो तेल भी गर्म हो गया। अब एक बार हम इसको और अच्छी तरह से फेंट लें, तो इसको फेंट लें। तेल में मैंने पकौड़ियाँ को चुआ दिया है, और ये देखो अब इनको चला दें। अब एक एक करके इनको हम सारी पलटते हैं। इनको पलट दें। देखो कितनी खरी खरी मेरी पकौड़ियाँ अच्छी तरह से सिक गई हैं। अब इनको हम धीरे से निकाल लें। पकौड़ियाँ सारी ठंडी हो गई, अब मैं दही में डालने जा रही हूँ। अब इनको धीरे से चम्मच के सहारे डुबो दूँ एक एक करके। अब ऊपर से इसे धनिया काट के डाल दें। तो मैंने धनिया काट के डाल दिया है। अब पकौड़ियों को हमने अभी जीरे और उसके हींग से हमने बघारा नहीं है। अगर कोई बगरी वाली खाएगा तो मैं बघारूँगी, नहीं वैसे मेरे घर में ऐसी ही खाई जाती हैं। इनके पापा को नहीं पसंद है बगरी हुई, तो इसे मैं अब ढाक के रखे दे रही हूँ। अब जा रही हूँ मैं आटा गूँध के रोटियाँ पका ली। मेरा काम बस रोटी का रह गया है। तो ये दो आटा छंदा रखा है, अब ये भी रखते हैं इधर साइड में। तो मैं रोटियां पका के इनके पापा को, मैंने उनके साथ ही में खाना खा लिया और मैं वजू बना के आ गई। अब जा रही हूँ नमाज़ पढ़ने। नमाज के बाद कुरान शरीफ और पंसूरा पढ़ूँगी। उसके बाद देखो अभी मेरी अम्मा, मेरा बेटा अभी नहीं आया और बारिश भी हो चुकी। हम आप लोगों से कह रहे थे 3-4 दिन से मेरे यहाँ बहुत गर्मी पड़ रही है और बादल भी हैं बहुत कस के। अब देखो पूरे में मेरा धुला धुलाया सब बेकार, पचर पचर हो गया। देखो पूरा आंगन मेरा पचर पचर हो गया, बारिश हो चुकी है। तो पढ़ लूँ मैं नमाज, और टाइम हो रहा 2:45। टाइम ज़्यादा हो गया नमाज़ पढ़ने का। इनके पापा तो चले गए, तो अभी मेरा बेटा भी नहीं आया। तब तक हम नमाज़ पढ़ लें, ना आ जाएंगे फिर नहीं पढ़ पाएंगे। नकलाऊ सारे पागल लोग आए गए, पानी मांग ही रहे, इन्हें पानी पिलाई दे, चाय वाय बना के रहे। ठीक है भले इन्हें चाय पिलाई दें। देखे सोनू के रिलेटेड बाथरूम बन रहा है। बाथरूम कितना बढ़िया करके बनवाओ, देख लो टाइल्स ऐसे लगे। देखो देखो इंडियन टॉयलेट, इंग्लिश टॉयलेट सब धरवाए जा रहे हैं। पूरी बन जाती तब बनोते।
बाद में बनाई ली। देखो कितनी बढ़िया लेटरिन बनाई रहे। हमें जलन हो रहा है, हम 100 रुपया खा चुके हैं। दुनिया में लगो एक बार लेटरिन देख रो, बाथरूम देख रो भाई, अपनी देखो सफाई लगी है करिए। ये देख लो सब अपनी अपनी तारीफ में लगे हैं, अजय अपनी सफाई में लगी है। दीदी लड़का तुम्हारे लेटरिन बाथरूम चक्काचक बनवा, तुम सफाई में लगे। देखो माता रे यही थी हो तो लड़का करो काम बेरुस नहीं मन देती करे, कहते बेचारे थक गए लाम सफाई कर रहे आए बाहर। उनको सबको देख के रे देखो माई आई रही पीछे से, माई बहू लड़का सब बाहर निकल के आए गए हैं। जाओ बहू आई पीओपी जा सीमेंट वाली है, सफेद वाली सीमेंट। हाँ सफेद सीमेंट आई तो टाइल्स में भरी जात करे आई। दीदी हमारी बैठी जैसे हम बकरिया वाले थे जय बकरिया वाली चारा खवाई में लगी है। क्या बात दीदी नाराज हो का? देखो कितना बढ़िया मेरे यहाँ लुक है, देखो सब तो बाहर से मैं आकर बकरियों को बांधकर घर सीधे चली आई, नमाज पढ़ी। अब नमाज के बाद अपनी करती हूँ वीडियो एंड। आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़, बाय बाय।